Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover a GD topic that was based on the rise of generative artificial intelligence. It is very important for your upcoming SSP and AFSP. So let's get started with our topic. See why it was in news, or we can say why this topic is important for group discussion. See, first time ऐसा हुआ है एक legal decision किया गया है with the assistance of AI text generated that was done by a judge Juan Manuel Padilla Garcia. उन्होंने AI tool ChatGPT को use किया है to ask a question about the case और उसके सजेशन के हिसाब से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने रिस्पॉन्स को वर्डिक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट डॉक्यूमेंट जो कि डेट किया गया है जनवरी 30 2023 को। और ये एक हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है एज फर्स्ट नॉन इंस्टांस ऑफ एन एआई टूल जिसको ओपनली एक्नॉलेज किया जा रहा है फॉर इट्स रोल इन लीगल डिसीजन। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रुप डिस्कशन। सी क्या है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर हम जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दैट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी you'll be able to see classification or we can say certain types of artificial intelligence are there. So जो generative AI है that refers to one type of AI जिसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए नया या फिर ओरिजिनल डेटा और कंटेंट थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये जो जनरेटेड डेटा है उसको न्यू टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड और सिंथेटिक डेटा के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। जो गोल होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैट इज टू प्रोड्यूस अ आउटपुट। और वो आउटपुट कैसा होता है जो सिमिलर है या फिर थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम ह्यूमन जनरेटेड आउटपुट्स। रिसेंटली क्या हुआ है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया चैट बोर्ड जिसका नाम है चैट जीपीटी। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूटिलाइजिंग चैट जीपीटी, सो ये ऑलवेज ये सर्वर बिजी रहता है। ये कन्वेंशनल एआई है जो आंसर करता है आपके सारे क्वेरीज को जस्ट लाइक अ ह्यूमन वुड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी जो है वो फॉलो अप करता है क्वेश्चंस को और उनके आंसर देता है। वो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करता है, इनकरेक्ट प्रेमिसेस को चैलेंज करता है, रिजेक्ट करता है इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ये बेस्ड है किस पे? कंपनी के जीपीटी 3.5 सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पे। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 वी कैन से, एंड ये एक तरीके का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो डीप लर्निंग टेक्निक्स पर रिलाई करता है और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ह्यूमन लाइक टेस्ट जो कि किस पे बेस्ड है, जो आपके इनपुट के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये मॉडल जो है वो उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है सो दैट वो प्रिडिक्ट करे कि आगे क्या होगा, क्यों हमें टेक्निकली कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, या दैट्स व्हाई लाइक अ ह्यूमन डू। जो चैटबॉट है उसको ट्रेन किया गया है यूजिंग रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। अब देखो इसके यूसेज की बात करते हैं। इसको यूज किया जा सकता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कंटेंट, कस्टमर सर्विस क्वेरीज, और सम यूजर्स हैव फाउंड इवन टू हेल्प डिबग कोड। अगर हमें कोई कोड फाइंड आउट करना है किसी पोर्टल पे, किसी वेबसाइट का, तो वी कैन यूटिलाइज दिस इन ऑर्डर टू फाइंड इट आउट। ये बोट रिस्पॉन्स करता है लार्ज रेंज ऑफ क्वेश्चंस को व्हाइल इमिटेटिंग ह्यूमन स्पीकिंग स्टाइल्स। एक और चीज है, देखो ये इसको देखा गया है रिप्लेसमेंट फॉर द बेसिक ईमेल्स, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवीज एंड इवन कॉलेज एसेस एंड होमवर्क। इसको यूज किया जाता है कोड को लिखने के लिए एज एग्जांपल हैव शोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशन। देखो चैट जीपीटी ने क्लियर रेशियल डिस्प्ले किया है और सेक्सेस बायसेस भी दिखाए हैं जो कि एक प्रॉब्लम है विद ऑलमोस्ट ऑल एआई मॉडल्स। चैट बॉट जो चैट बॉट है वो आंसर्स देता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं और रीड वेल करते हैं। थ्रू सम हैव पॉइंटेड आउट कि कॉन्टेक्स्ट और सब्सटेंस में भी कमी देखने को मिलती है। चैट जीपीटी ओकेजनली प्रोवाइड करता है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड वो नॉलेज करता है कि उसकी रिस्ट्रिक्टेड इवेंट्स जो है वो 2021 से पहले हुए हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स क्या है? देखो नाउ वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चैट जीपीटी, ऑल ओवर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनरेटिव एआई है उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं।
देखो, एआई को हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए विद मेनी रिपीटेटिव टास्क जो ह्यूमन को मतलब ह्यूमन की इंटरवेंशन के बिना हो सकते हैं। दूसरा, ये एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ा सकता है। जेनरेटिव एआई प्रोसेस प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ज्यादा फास्टर एज कंपेयर टू द ह्यूमन, और जनरेट करता है आउटपुट को रियल टाइम में, जिसकी वजह से ये एक वैल्यूएबल टूल बना है फॉर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, उसने हमारी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया है इन परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ टास्क, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर रिड्यूस हुए हैं और रिलायबिलिटी ऑफ आउटपुट्स जो है वो आपके इंक्रीज हुए हैं। ऑटोमेटिंग सर्टेन टास्क जैसे कि काफी सारे सीवीज को गो थ्रू करना, जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन का भी इंटरप्शन कम हुआ है और हम काफी सारे इंडस्ट्री का पैसा बचा पाए हैं। जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज बेनिफिशियल इन मेनी फील्ड्स, जैसे हेल्थ केयर हो गया आपका, रोबोटिक्स, फाइनेंस, एजुकेशन और दूसरे कुछ और फील्ड भी है। इसकी वजह से वी विल बी एबल टू सी द बूस्ट इन द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इनोवेशन को ला सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ड्राइव कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स चैलेंजेस। देखो, एज जनरेटिव एआई मॉडल बिकम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, उनके पास पोटेंशियल है ह्यूमंस की तरह काम करने की, जिसमें ऐसे कुछ टास्क आते हैं जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स या सर्टेन पैटर्न रिकॉग्निशन या डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनके पास पोटेंशियल है ह्यूमन लेबर को रिड्यूस करने का। बिकॉज अगर हम देखें, जिसकी वजह से अगर कंपनीज जो है चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई को यूटिलाइज करके काम करेगी, तो फिर ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड फॉर दैट पर्पस कंपनीज जो है काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल देगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ये मॉडल जो है वो परफॉर्म तो करता है टास्क, अदरवाइज उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन कॉग्निशन की रिडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, पर्टिकुलरली यंग चिल्ड्रन जो रिलाई करते हैं अपनी एबिलिटीज पे और टेक्नोलॉजी पे टू परफॉर्म देयर टास्क। नाउ नेक्स्ट चैलेंज वी आर हैविंग, दैट इज जो एआई है उनको ट्रेन किया गया है एग्जिस्टेड डेटा पे, सो दैट वो एक रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। उनके पास पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी को रेनफोर्स करने के लिए इन एग्जिस्टिंग बायसेस और प्रेजुडिस इन द सोसाइटी। बट अगर हम एल्गोरिदम और मॉडल्स को देखें जो कि ट्रेन किए गए हैं, जिसमें डेटा सेट्स जो हैं दे टेंड टू रिफ्लेक्ट बायसेस और ओपिनियंस ऑफ द क्रिएटर, मींस अगर मैंने कोई चैट जीपीटी को बनाया है तो उसमें मेरे ओपिनियंस होंगे, तो इस एक पर्सन के ओपिनियन से को जो है हम थोप रहे हैं पूरे लोगों के ऊपर। ओके, सो हम एआई सिस्टम के अंदर बाइसम डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है उनमें। The next challenge we are having, AI can be used to create false information जैसे fake text, speech images और videos। ये स्पेशली कंसर्न है आज की एज के लोगों से, बिकॉज वो वॉट एवर डेटा दे टेंड टू सी ऑन द सोशल मीडिया, जहाँ पे फेक न्यूज मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है बहुत क्विकली, जिनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सो एबिलिटी है जनरेटिव एआई के अंदर कि वो कन्विंस कर सके लोगों को किसके तरफ, फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन के तरफ। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट और जो यूज है एआई का, उसकी वजह से काफी सारे रेगुलेटरी और गवर्नेंस चैलेंजेस को जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा सेफ्टी और एथिकल यूज कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होगा। और भी कंसर्न्स है, बिकॉज प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है यूजर्स का और उनका डेटा जो यूज किया जाएगा जनरेटिव्स को ट्रेन करने के लिए और इंश्योर करने के लिए ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इंडिया देखो इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा सकता है और इसको यूटिलाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने जनरेटिव एआई में, और अब एक प्रॉपर एआई का इकोसिस्टम बिल्ड अप कर सकता है। गवर्नमेंट एनकरेज कर सकती है इन्वेस्टमेंट को बाय क्रिएटिंग अ फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, पार्टनर कर सकती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ, सो दैट वो एआई के सॉल्यूशन में इन्वेस्ट कर सके। उसी टाइम पे इंडिया को स्टेप लेने चाहिए टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, जिसमें प्रॉपर प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर्स को एड्रेस किया जा सके, और जो ये राइट इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज जो हैं वो एआई को एक सही तरीके से, एआई की हेल्प से वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन ग्रोइंग आवर इकोनॉमी और ग्रोइंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री।
So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys.